हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है टॉपर क्लब के यूट्यूब चैनल पे। आज केमिस्ट्री में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखने वाले हैं और अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ और रेलवे के ही एग्जाम में पूछा हुआ अधिकतर। और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन टॉपिक है पदार्थ से और ये केमिस्ट्री में है और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है पदार्थ किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है पदार्थ किसे कहते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो आप भी कमेंट में जवाब दो पदार्थ किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जो केवल दिखाई दे। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। मतलब जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, जो केवल गैस हो। ऑप्शन डी जो केवल ठोस हो। तो पदार्थ क्या होता है, चलो आसान भाषा में समझते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ उसे कहते हैं जो पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो और उसके पास कुछ न कुछ मास हो और उसके पास और उसके पास और उसके पास मास हो, मतलब द्रव्यमान हो। जो आयतन घेरता है और उसके पास मास हो यानी द्रव्यमान हो, उसको पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान होता हो उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का डिफिनेशन यही निकलता है। ये क्वेश्चन रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक नंबर का क्वेश्चन बी नंबर हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपके स्क्रीन पे है पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्थाएं कितनी होती है। कुल अवस्था नहीं पूछा है, मुख्य अवस्था पूछा है। तो देखो पदार्थ का जो मुख्य अवस्था होता है, पदार्थ का मुख्य अवस्था जो होता है वो कितना होता है, कुल अवस्था कितना होता है। पदार्थ का जो कुल अवस्था होता है वो 5 होता है। कौन कौन होता है, पहला नंबर में होता है ठोस, दूसरा नंबर में होता है गैस, तीसरा नंबर में होता है द्रव, द्रव या लिक्विड, और चौथा नंबर पे होता है प्लाज्मा, और पांचवा नंबर पे होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पांचवा नंबर पे ये हो गया। ये तीनों जो होता है, ये तीनों कौन कौन, ये तीनों ठोस, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों जो होता है ये मुख्य अवस्थाएं होती है, मुख्य अवस्थाएं। और ये पांचों जो होता है, पांचों इसको बोलते हैं कुल अवस्था। तो मुख्य अवस्था 3 होती है और कुल अवस्था 5 होती है। तो इसमें पूछा है मुख्य अवस्था कितनी होती है, मुख्य अवस्था कितनी होती है। ऑप्शन नंबर बी 3, मुख्य अवस्था 3 होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रेलवे में देखो पूछा हुआ है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, बोल रहा है निम्न में से कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं है। मतलब निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था नहीं है। हम बताए थे पिछले स्लाइड पे पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। पहला क्या बताए थे, ठोस बताए थे, और दूसरा क्या बताए थे हम, गैस, और तीसरा बताए थे द्रव यानी लिक्विड, चौथा बताए थे हम प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लाज्मा और पांचवा बताए थे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो निम्न में से कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं है, पदार्थ की अवस्था कौन सी नहीं है। यहाँ ऑप्शन में ठोस, गैस, द्रव, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ऑप्शन देखो कौन सा नहीं है, ठोस है, ये तो बिल्कुल सही है। द्रव ये भी पदार्थ की अवस्था है, गैस ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रकाश नहीं है पदार्थ की चौथी अवस्था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रकाश जो है पदार्थ की अवस्था नहीं है। ये क्वेश्चन देखो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी और जेई में भी पूछा हुआ है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ रेलवे का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। मतलब ठोस में, ये है ठोस,
और ठोस ठोस पता होता है कैसा होता है ठोस। ये मान लो ठोस बना दिया हम, इसके जो कण होते हैं बहुत सटे सटे होते हैं। कण कैसे होते हैं? बहुत बहुत ही सटे सटे होते हैं। कण बहुत सटे सटे होते हैं। ठोस मान लो बना दिए ये, इसका कण पार्टिकल बना दिए, मॉलिक्यूल्स बना दिए और यहाँ दे दिए पूरा सटा सटा हुआ दे दिए। मान लो ये बहुत सटा सटा हुआ है। और ठोस का जो होता है कण जो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को जकड़े हुए रहते हैं, ये इसमें गैप नहीं होता है। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठोस ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो जब इसका मॉलिक्यूल आपस में जकड़े हुए रहते हैं तो इसके बीच इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बहुत कम होता है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बिल्कुल नहीं होता, ये तो भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी समान होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक होता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, जेई में भी पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला टाइप में देखते हैं क्वेश्चन को। अगला स्लाइड पे क्वेश्चन बोल रहा है द्रव की कौन सी विशेषता सही है? द्रव की कौन सी विशेषता सही है? ऑप्शन पे एक बार नजर दौड़ाते हैं। द्रव जो होता है वो निश्चित आकार होता है और आयतन होता है। द्रव का तो आकार उसका द्रव का कोई नहीं होता, द्रव का शेप कुछ नहीं होता, लेकिन द्रव का शेप एस शेप मतलब आकार, द्रव का आकार नहीं होता। लेकिन आयतन, द्रव का आयतन जो होता है फिक्स होता है। द्रव का आयतन फिक्स होता है। तो बोल रहा है निश्चित आकार होता है। ठीक है, द्रव में निश्चित आकार द्रव में निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन पर निश्चित आयतन होता है। एक क्वेश्चन ऑप्शन सी पढ़ते हैं, ना आकार ना आयतन। ऑप्शन डी केवल आकार, आकार निश्चित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव में क्या होता है? तो बताए थे अभी, द्रव में शेप जो होता है, द्रव का कोई शेप नहीं होता और इसका आयतन फिक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर देखो दौड़ाओ, नजर कहाँ आ रहा है? तो निश्चित आकार नहीं, मतलब इसका शेप नहीं होता है, लेकिन पर निश्चित आयतन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी, द्रव का शेप नहीं होता लेकिन द्रव में आयतन उसका फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। एक क्वेश्चन रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, अब 6 नंबर पे। और क्वेश्चन बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बोल रहा है गैस के कणों के बीच की दूरी कैसी होती है? गैस के कणों के बीच की दूरी कैसी होती है? बताए थे, गैस बोल रहा है। तो पदार्थ की तीसरी अवस्था पूछ रहा है, तो ये गैस है। इसके बीच बोल रहा है कणों की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? तो गैस गैस बना दिए यहाँ और ये कंटेनर बना दिए, तो ये गैस है। तो गैस के कणों के बीच जो होता है दूरी, ये पास पास नहीं होते हैं, ये बहुत अधिक होता है। इसका दूरी जो होता है बहुत अधिक होता है। ठोस में पास पास होते हैं, लिक्विड में ठोस से हल्के से दूर में होता है, गैस में ठोस से बहुत दूर में होता है, तो बहुत कम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ठोस में बहुत कम होते हैं, मध्यम होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। मध्यम तो उसमें होता है, द्रव में होता है, ठोस की तुलना में समान होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक होता है, क्योंकि गैस के कणों के बीच की दूरी कैसी होती है? बहुत अधिक होती है इसके कणों के बीच की दूरी। इसकी बीच की दूरी जो होता है अधिक अधिक पे फैला होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन नंबर यहाँ भी होगा, बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रेलवे के ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, जेई में भी पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पदार्थ की पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? चौथी अवस्था तो प्लाज्मा कहलाती है, अभी तो बता रहे थे हम। प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। देखो इसे पे जाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी पूछा हुआ है, जेई में पूछा हुआ है। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वो बोल रहा ठोस से ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई भी ठोस है और ये ठोस जो है, इसकी कलम को चेंज कर दे रहा हूं मैं।
ठोस है और ठोस से सीधे गैस में बदल गया। ठोस से किधर बदल गया? गैस में। ठोस से गैस में बदल गया है और ये इसका ठोस से गैस में बदल गया है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? संघनन। संघनन तो नहीं होता। संघनन जो होता है वाष्प संघनन क्या होता है? वाष्प वाष्प जो होता है द्रव में बदलता है। वाष्प द्रव में बदलता है। बी नंबर में। बी नंबर में क्या होगा? ऊर्ध्वपातन बोल रहा है। सी नंबर में देखता हूँ वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वाष्पीकरण भी नहीं होगा। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्प जो है द्रव जो है वाष्प में बदलता है वाष्पीकरण। और जमाव जमाव तो नहीं होता। जमाव मतलब पानी। पानी वाटर। वाटर मतलब कि द्रव। द्रव जो है किसमें बदलता है? द्रव जो है सॉलिड में बदलता है। बर्फ, जैसे बर्फ हो गया। तो इसका बी आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ठोस से गैस में सीधे बदल जाती है। ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है। इसका ऑप्शन देख लो, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, क्योंकि ठोस एक ऐसी अवस्था है जो कि सीधे सॉरी ऊर्ध्वपातन एक ऐसी पदार्थ की अवस्था है जो कि सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है और एनटीपीसी जेई में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 बोल रहा है निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो वायु। 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 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दूध। ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो इनमें से आपको बताना है शुद्ध पदार्थ कौन सा है। शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो वायु। वायु तो अशुद्ध पदार्थ है। उसमें कण 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 के पार्टिकल मिले रहते हैं। छोटे छोटे कण धूल कण के पार्टिकल मिले रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो ये होगा नहीं। दूध। दूध में भी बहुत सारे कण के पार्टिकल मिले रहते हैं। मिट्टी, ये तो मिट्टी तो भूल से भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। सॉरी सी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध पदार्थ है। इस ऑप्शन में से ये ऑप्शन चुन के निकाला गया है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन कुछ दूसरा रहता तो उसमें दूसरा देखना पड़ता। तो इस ऑप्शन में यही छांट के निकालना पड़ेगा। देखो ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, जेई में भी पूछा हुआ है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा है ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब जैसे जैसे हम मान लो ये पदार्थ है, इसे कण है, इसे कण पार्टिकल है और यहाँ हम हीट दे रहे हैं। यहाँ हम हीट दे रहे हैं, इसे हम हीट निकल रहा है, यहाँ से हीट निकल रहा है, इसको हीट दे रहे हैं हम। जब इसको गर्म कर रहे हैं तो इसके कण जो है दूर दूर भागेगा, आपस में सटे हुए नहीं रहेगा। तो इसके दूर दूर कण भागेगा, आपस में बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कणों की गति जो रहता है कम हो जाती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बढ़ जाती है। ऑप्शन सी समान रहती है। ऑप्शन डी रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जब इस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तब इसकी कणों की गति बढ़ जाती है। कणों की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, जेई में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो सब लाए हैं। अगर यदि वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और वीडियो इस तरह आप तक पहुंचते रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।